नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के लंगड़े खोड़े वाले बयान पर पैरा खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों ने खेल मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंपा। मंत्री सारंग ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दिव्यांग समाज और पूरे समाज का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर दिव्यांगजनों के अपमान और उपेक्षा का आरोप लगाया है। मंत्री ने राहुल गांधी से माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई। ऐसे में आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान स्वीकार नहीं होता। पैरा खेलों से जुड़े हुए हमारे दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से भोपाल में विगत दिनों राहुल गांधी ने दिव्यांगजनों का अपमान किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कहा, तो ये दिव्यांगजन आज मुझे ज्ञापन देने आए हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने संपूर्ण दिव्यांग समाज का अपमान किया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुझसे ये निवेदन किया है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं ज्ञापन ऊपर पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस और खासकर नेहरू परिवार हर समय शोषितों का, दिव्यांगजनों का अपमान करती आई है और ये अपमान केवल दिव्यांगजन का ही नहीं है, संपूर्ण संस्कृति का है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में भी भाग लिया। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंदिर में केंद्रीय मंत्री ने अपने परिवार के साथ पूजा की और देश के विकास के साथ साथ देश की सुख और शांति के लिए भी प्रार्थना की। आज पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में अंबिकापुर के ईदगाह में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और ईद की नमाज अदा की और अमन चैन के इस दौरान दुआ भी मांगी गई। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म के लिए बकरीद की नमाज अदा करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इंदौर में बच्चों की स्कूल बस सेफ्टी को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां शुक्रवार को रेजिडेंसी कोठी में एक बैठक में आरटीओ प्रदीप शर्मा ने शहर के 100 से ज्यादा स्कूल संचालकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बसों में नियमों की अनदेखी मिली तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं स्कूल सत्र शुरू होने से पहले सभी बसों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। भारत के बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, जहां खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी के साथ पैर फैला रहा है। एक के बाद एक लगातार कोविड के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर के साथ साथ बिलासपुर में भी एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। शहर के विभिन्न इलाकों में कोविड के 10 नए मरीज सामने आए। इनमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जस्टिस भी शामिल है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल कोरोना को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ईद उल अजहा के मौके पर भोपाल की ईदगाह में नमाज अदा की गई। शहर काजी मुस्तक अली नकवी ने नमाज पढ़ी और मुल्क की सलामती, इंसाफ के कायम और बीमारों की शिफा के लिए दुआ की गई। ऐसे में नमाज में देश की सरहदों की हिफाजत और दुश्मनों से सुरक्षा की भी दुआ मांगी गई। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अमन चैन की कामना के साथ एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। मौके पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पंडरिया में बीज बुआई
प्रशिक्षण और एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नीम, अर्जुन, जामुन आदि मिश्रित प्रजाति के लगभग 35 पौधे लगाए गए। वन परिक्षेत्र पंडरिया अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। साथ ही वन परिक्षेत्र क्षेत्र पंडरिया पश्चिम में सहयोगों के बीच बुआई का परीक्षण भी प्रदान किया गया। कबीरधाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कृषि केंद्र में म्यूल अकाउंट का पर्दाफाश किया। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन म्यूल अकाउंट से लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था। तो ये मामला पूरा आईसीआईसीआई बैंक खातों से जुड़ा हुआ पाया गया। ऐसे में देश के 16 राज्यों में 56 साइबर ठगी के केस दर्ज है और अब तक 70 लाख से अधिक राशि की पुष्टि भी हो चुकी है। मुंगेली कांग्रेस भवन पहुंचे अमरजीत चावला ने वर्तमान में चल रहे साय सरकार के युक्तियुक्तकरण के असंतियों को लेकर प्रदेश स्तरीय वार्ता का चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ के हर जिले में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें मुंगेली के कांग्रेस भवन पड़ाव चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला भी उपस्थित रहे। चावला ने साय सरकार की युक्तियुक्तकरण की शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी कदम बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ शिक्षकों की भर्ती रुकेगी, साथ ही स्कूल के अन्य कर्मचारी जैसे सफाई कर्मी, प्यून, रसोइया, मध्याह्न भोजन बनाने वाले महिलाओं को भी प्रभावित होना पड़ेगा। ये सभी पद समाप्त होने से वे बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, प्रदेश में शिक्षकों के साथ जो लगातार नाइंसाफी हो रही है और वो भी उस स्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्कूल शिक्षा विभाग है, तो युक्तियुक्तकरण को लेकर जो लगातार विसंगतियां आ रही हैं, शिक्षकों में काफी आक्रोश है। उस पूरी प्रक्रिया और सेटअप को लेकर जो गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने 4 चरणों में आंदोलन करने का जो फैसला लिया है, उसी के तहत आज प्रथम चरण में मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आया था। इसके बाद हम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, फिर उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और जब तक सारी विसंगतियां इस शिक्षकों की भर्ती में और स्कूलों को बंद करने को लेकर जो गड़बड़ियां की जा रही है, इस षड्यंत्र को जब तक हम लोग पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक हम लगातार दीपक बैज जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। उसी फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।